सुकरात, जो दुनिया का पहला फलसफी शुमार किया जाता है, कोई किताब नहीं लिखी क्योंकि वो लिखना नहीं जानता था। सुकरात इंतहाई बदसूरत था। उसके शागिर्द ने उसकी मिसाल एक ऐसे मुजस्मे से दी थी जो ऊपर से तो निहायत मुज़हिका खेज होता है, लेकिन उसके अंदर देवता की तस्वीर होती है। सुकरात की माँ दाया थी, जबकि मुजस्मा साज था। सुकरात कभी पैसा कमाने के बारे में संजीदा न था, क्योंकि उसकी बीवी हर वक्त लड़ती रहती थी। सुकरात ने उसका कभी बुरा नहीं माना। सुकरात का एक शागिर्द, जो कि खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखता था, कैटो लिखता है, एक रोज मैं सुकरात के घर गया तो देखा कि सुकरात मकान की दहलीज पर बैठा था। उसकी बीवी उसको बुरा भला कह रही थी। सुकरात के होठों पर मुस्कुराहट थी। जबकि उसकी बीवी ने देखा कि सुकरात आगे से कोई जवाब नहीं देता तो वो गुस्से से मकान के अंदर चली गई और पानी भरा हुआ तसला लाकर सारा पानी सुकरात पर उंडेल दिया। सुकरात ने हंसकर मुझसे कहा, कैटो, मुझे मालूम था बादल गरज रहे हैं, बारिश होगी। अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और उससे कहने लगा कि आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में हजरा सराई कर रहा है। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा है? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया और कहा, आप ये बात सुनाने से पहले 3 की कसौटी परखो, इसका तजर्बा करो और उसके बाद फैसला करो क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं। अफलातून ने अर्ज किया, या उस्ताद, 3 की कसौटी क्या है? सुकरात ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे जो बात बताने लगे हो वो 100% सच है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फ़ायदा होगा? अफलातून खामोशी के साथ सुकरात का चेहरा देखने लगा। सुकरात ने कहा, ये पहली कसौटी थी, हम अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो बात बताने लगे हो ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाया, जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात बोला, ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरी नहीं उतरी। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने जरा रुक कर कहा, और आखिरी कसौटी ये बताओ, वो बात जो तुम मुझे बताने लगे हो वो मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया और अर्ज किया, या उस्ताद, ये बात हरगिज हरगिज आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं। सुकरात ने हंसकर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं फिर इसके बताने की क्या ज़रूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सुकरात की कुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। शहर में वो वाहिद शख्स था जो नंगे पैर बर्फ पर घूमता रहता था। सुकरात ने नौजवानी में मैदान जंग में बहादुरी का इनाम हासिल किया था। सुकरात का ज़्यादा वक्त एंथेसिस के बागात और माबूदों के दादान में अपने शागिर्दों से बातें करते गुजरता। आज से 2500 साल पहले का अजीबो गरीब फलसफी अपनी तरफ से कोई फलसफा बयान नहीं करता था। उसने अपने पीछे कोई किताब तो क्या, 4 सफ़ों का कोई छोटा सा मजमून भी नहीं छोड़ा। वो कुछ नहीं लिखता था, उसका अपना कोई फलसफा नहीं था। वो लोगों को कुछ बताने की बजाय उनसे ज़्यादातर पूछता था। उसके सवाल ही उसका फलसफा थे। सारी जिंदगी एक चादर में गुजारी। किसी ने उससे कहा कि डेल्फी के माबद में एक आवाज़ सुनी गई है कि सुकरात एंथेसिस का सबसे बड़ा दाना आदमी है। सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसलिए दाना हूँ कि मुझे अपनी बेइल्मी का एहसास है। एक सुबह जब सुकरात बाजार में आया तो उसने देखा कि उसके खिलाफ मुदर्जा झैल करारदाद जुर्म चस्पा की गई हैं। सुकरात ने जराइम का इर्तिकाब किया है। इसका पहला जुर्म ये है कि वो उन देवताओं की परस्तिश नहीं करता जिनको ये शहर पूरा पूजता है। इसकी बजाय वो अपनी तरफ नए देवता ले आया है। दूसरा जुर्म उसका ये था कि वो नौजवानों को बिगाड़ता है, लिहाजा उसकी सज़ा मौत है। इस इल्ज़ाम के पीछे सबसे बड़ा मुहर्रिक अनीटस नामी एक चमड़ा फरोश था। उसको सुकरात के खिलाफ ज़ाती बुग़्ज़ था। ये बात है कि सुकरात ने उसके बेटे को मशवरा दिया था कि वो खानों और चमड़े का कारोबार छोड़कर फ़लसफ़े से नाता जोड़े। आइटस का इसरार था कि उसके बेटे को गुमराह करने की कोशिश की गई है, इसलिए सज़ा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। यूं चमड़ा और इल्म एक दूसरे के सामने आ गए। फतह चमड़े को हासिल हुई। सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा शुरू हो गया।
सुकरात चाहता तो मौत की सज़ा से बच सकता था। वजह यह है कि एंथसिस के कानून में ये गुंजाइश मौजूद थी कि मौत की सज़ा पाने वाला कोई शख्स जिला वतनी को मुतबादिल सज़ा के तौर पर चुन सकता था। गोया जिस शख्स को मौत की सज़ा मिलती थी उसको ये अख्तियार भी मिल जाता था कि वो अपनी रियासत से बाहर चला जाए और यूं मौत की सज़ा से बच जाए। सुकरात ये अख्तियार कर सकता था, मगर वो इस तरह बच निकलने पर तैयार नहीं था। उसका वक्त आ चुका था और वो जाने के लिए तैयार था। जब सुकरात की ज़िंदगी का आखिरी दिन आया तो उसके कई शागिर्द उसे जेल में मिलने के लिए आए। शागिर्द सुकरात के गिर्द जमा है। सुकरात ने उनमें से एक को अपने पास बुलाया, उसके बालों को छुआ और साथ ही साथ ज़िंदगी, मौत और रूह की अब्दियत के बारे में अपने ख्यालात बयान किए। वो कहता है कि मौत तो अब्दी नींद है, वो खुद फरामोशी की मीठी अब्दी कैफियत है जिसमें कोई एज़ा रसाई नहीं, कोई जुल्म या नाइंसाफ़ी नहीं, कोई मायूसी नहीं और ना ही दुख दर्द है। या फिर वो ऐसा दरवाज़ा है जिससे गुज़रकर हम ज़मीन से जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। वो ऐसी ग़ुलाम गर्दिश है जो हमें सीधी खुदा के ऐवान में ले जाती है। और दोस्तों, वहाँ किसी को उसके ख़यालात के बाइस सलेब नहीं चढ़ाया जाता। लिहाजा हंसो और मेरे जाने पर अफसोस ना करो। जब तुम मुझे कब्र में उतारोगे तो जान लेना कि तुम बस मेरे जिस्म को दफन कर रहे हो, मेरी रूह को नहीं। जब उसको मौत की सज़ा दी गई, उसके शागिर्द जेल की कोठरी में उससे मिलने आए। एक शागिर्द ने कहा, अफसोस, हमारे उस्ताद को बेगुनाह मारा जा रहा है। सुकरात ने ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ कहा, तो क्या तुम चाहते थे कि मैं गुनाह करने के बाद मारा जाऊं? मरने से चंद लम्हे पहले सुकरात के एक शागिर्द ने उससे पूछा, आपको कहाँ दफन किया जाए? सुकरात ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे हाथ आ जाऊं तो जहां जी चाहे दफन कर देना। सुकरात ने हंसते हुए अपने रोते हुए शागिर्दों के सामने जहर का प्याला पी लिया।